नैना जी के बेटे की शादी होने के बाद नैना जी की नई बहू मुस्कान की आज पहली रसोई की रस्म है। सुबह ही जल्दी उठकर नहा धोकर सर धजकर नई बहू किचन में आ गई। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या बनाए। सब कुछ उसके लिए नया नया था। मुस्कान इसी कश्मकश में लगी थी कि एक सहज मीठी सी आवाज़ आई, मुस्कान, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई बेटा? प्यार का एहसास था उन स्वरों में। मुस्कान ने पीछे मुड़ के देखा तो उसकी सास उसके किचन में खड़ी थी। शादी के भागदौड़ में कितना परेशान हो गई, फिर घर वालों की याद भी आ रही होगी। ऐसे में अगर नींद पूरी नहीं करोगी तो अपनी तबीयत बिगाड़ लोगी। मुस्कान ने सोचा, यह क्या, ये तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे मैंने सोचा था। मैं तो पिछले कितने महीनों से जल्दी उठने की प्रैक्टिस कर रही थी और यहाँ तो कुछ और ही हो गया। मेरी पूरी पढ़ाई घर से दूर रहकर हॉस्टल में हुई है, जिस कारण घर के कामों में उतनी कुशल नहीं जितना कि एक नई बहू को होना चाहिए। तब मुस्कान ने कहा, मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊं। तब मम्मी जी ने कहा, यहाँ नई बहू को एक रोटी बनाने का रिवाज है। मुस्कान सुनकर आश्चर्य में पड़ गई। मम्मी जी, आप तो मजाक कर रही हैं। तब नैना जी ने कहा, नहीं बेटा, हमारे यहाँ चूल्हा छूने के लिए बहू एक रोटी ही बनाती है, बाकी सब मेड बनाती है। मटर पनीर की सब्ज़ी, गाजर का हलवा और आलू के पराठे सब मेड को बनाने के लिए बोल दिया है। ये सब तो मेरी पसंद के सामान है, मुस्कान ने कहा, मेरी फेवरेट डिशेज है। समझ में नहीं आ रहा था, कोई सपने में तो नहीं कह रहा। नहीं नहीं, ये तो सास ही बोल रही है। नैना जी ने मुस्कान की सहमी, डरी और आश्चर्य भावों को भांप लिया। वह मुस्कान को अपने पास लाकर बोली, मुस्कान, शादी लड़के की परीक्षा नहीं है जहाँ कदम कदम पर उसे किसी टेस्ट में पास होने पर नंबर दिए जाएं। तुम्हारी शादी केवल मेरे बेटे से नहीं हुई है। जितनी तुम्हारी खुशियों की जिम्मेदारी मेरे बेटे की है, उतनी हमारी भी। मैं तुम्हें इस घर में केवल काम करवाने, तुम्हारी खूबियों को परखने, तुम्हारी आज़ादी को छीनने या तुम हमारे लिए क्या क्या बलिदान कर सकती हो, ये जानने के लिए नहीं लाई हूँ। मुझे तो सिर्फ एक दोस्त, एक साथी चाहिए। मैं जब कभी कमज़ोर पड़ जाऊँ तो मुझे संभाल सके। मोती के माले का वो हिस्सा चाहिए जो घर के सारे मोतियों को प्यार और स्नेह की माला में पिरोए रखे। मैं नहीं मानती कि बहू को सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा करनी चाहिए या उसे खाना बनाने में दक्षता हासिल होनी चाहिए। अगर उसे कुछ आना चाहिए तो प्यार करना, परिवार से, छोटे छोटे बदलावों से और सबसे ज़रूरी खुद से। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक ठीक सुना तुमने। जब तुम खुद से प्यार नहीं करोगी तुम खुश नहीं रह पाओगी। ये शादी तुम्हारे सपनों की कुर्बानी नहीं बेटा, तुम्हारे सपनों की उड़ान है। हम सब तुम्हारे साथ हैं, हर कदम, हर पल, हर समय। और आज हमारे परिवार के नए सदस्य का स्वागत हम उसके पसंदीदा खाने से करने जा रहे हैं। ये कहानी उन सभी सास को समर्पित है जिन्होंने अपने प्यार, व्यवहार, सोच से सास की छवि को बदला, नारी को नारी का सम्मान करना सिखाया। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे।